नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आइए मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो एक छोटे पत्रकार से आज एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल स्टूडियो में सतीश जी का। धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी होली के लिए भी आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अचानक आपके दिमाग में क्या बात आई कि आप अखबार की दुनिया को छोड़कर आप राजनीति की तरफ प्रवेश करने लगे? इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तारपूर्वक बताइए। जब जब देश जो है बर्बाद होने के कगार पर होता है और देश में बुरे लोग देश पर हावी हो जाते हैं, उस समय देशभक्तों का दायित्व बनता है कि आगे आएं और देश को संभालें और जनता को उस गुमराह रास्तों से निकाल करके और सही रास्तों पर ले जाने का काम करें। इसी को देखते हुए हम पत्रकारिता छोड़े, क्योंकि देश की अभी जो हालात है वो हालात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति है अभी, और इतने भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो गई है, चाहे वो प्रदेश स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय हो। तो इसको ठीक करने के लिए किसी न किसी को आगे आना था, और चूँकि हम पत्रकारिता हम किए हुए हैं और अपनी नील सागर अखबार भी हमारा छपता था, दैनिक अखबार था, तो हम लोग धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग किए हुए हैं कि कहाँ किस स्थिति में और कौन सी कहाँ कमियां हैं और किस तरह से जनता को क्या परेशानियां हैं। वो टीवी में बैठे जो लोग भी आज जो है सरकार के तरफदारी में जो अपना जो है डिबेट वगैरह चलाते हैं, वो लोग ग्राउंड में नहीं जाते हैं। ग्राउंड में जाने पर उनको पता चलेगा कि जनता के साथ क्या समस्या है। तो देश की बहुत ही हालात ख़राब अभी दौर से गुजर रहा है। तो इसको देखते हुए हम जो है राजनीति में प्रवेश किए, और अब तो राजनीति हमारी जिम्मेवारी है और इसको करना है। लोकतंत्र में जनता को जनता का अधिकार मिलना चाहिए, तो जनता को जनता का अधिकार मिले, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपके सुझाव सुनने के बाद में मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग, नवयुवक लोग इस राजनीतिक क्षेत्र में अभी जो प्रवेश कर रहे हैं, लगता है आने वाले दिन अंधकार से डूबता हुआ सूरज की प्रकाश की तरफ, उजाले की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लोग सर इसीलिए गालियाँ देते हैं कि सबसे भ्रष्ट चीज़ राजनीति है, सबसे गंदा है राजनीति। हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि जब अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो परिवारवाद ही चलता रहेगा। जो राजनेता करप्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनके लड़के, उनके भतीजे, उनका साला, उनका बहनोई, इसी तरह से ये जो है परिवारवाद चलता रहेगा और इस दलदल में पूरा देश प्रदेश फंसा रहेगा। तो हम तो आपके चैनल से आह्वान करना चाहते हैं कि जितने भी छात्र, युवा, नौजवान जितने भी हैं, जो लोग इस स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है और जिनके अंदर भी ज़मीर है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से करना चाहते हैं, तो मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप आइए। सुधारवादी पार्टी में आपका पूर्ण रूप से भरपूर स्वागत है, और हम आपके कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ देश को बदलने का काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभी आप सुधारवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश जी। आप अभी पार्टी के बारे में बताएं कि अभी पार्टी की आपकी क्या स्थिति है और अभी किस किस मुद्दे पर वो अपना काम कर रही है। ये हमारे दर्शकों को इस स्टूडियो के माध्यम से जानकारी दें, ताकि समाज में के लोग जो है वो समझ सके कि आपके पार्टी का क्या विचार है, क्या है। सुधारवादी पार्टी के विचारधारा की जहाँ तक बात करें या उद्देश्यों की बात करें, तो सुधारवादी पार्टी एकल विचारधारा उसको कह सकते हैं कि राष्ट्र हित के लिए यदि कोई कार्य करता है तो हम उसके समर्थक हैं। राष्ट्र के लिए काम करना या राष्ट्र हित के लिए काम करना, यह हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो इस तरह का कार्य करता है उसके हम समर्थक भी हैं। लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध जो कोई काम करता है, जनता के अधिकारों के विरुद्ध जो काम करता है, तो उसके हम धुर विरोधी हैं और उसका विरोध हम करते हैं। तो पार्टी का मुख्य उद्देश्य आप कहिएगा तो राष्ट्र हित के लिए कार्य करना ही मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्यों के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के उद्देश्य बताते हैं,
प्रजातंत्र की स्थिति आज के समय में ये है कि लोकतंत्र है कहाँ, लोकतंत्र की तो समझिए हत्या कर दी गई है। जो जनता चुन करके सरकार बनाती है और सरकार के जो चेहरे होते हैं, चाहे वो प्रदेश स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय हो, वे लोग अपने आप को राजा समझ लेते हैं और उसके बाद जनता के सभी हितों का हनन होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है। जनता लगातार धरना पर बैठी रहती है, उसका कहीं कोई किसी तरह का उस पर विचार नहीं किया जाता है, बात भी करना लोग उचित नहीं समझते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हमारी पार्टी अपने सिरे से खारिज करती है और स्पष्ट समझ लिया जाए कि पार्टी जो है राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने वालों का स्वागत करती है और कार्य करती है तो केवल राष्ट्रहित के लिए करती है। उद्देश्य भी यही है। अभी जो हमारे समाज में भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आ रहा है, चाहे हमारे समाज के हर तबके इससे पीड़ित है, इसके विषय में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक जनता को इससे क्या अवगत कराना है। अगर आप पंचायत में रहते हैं तो पंचायत स्तरीय भ्रष्टाचार देख लीजिए। अभी तो हाल फिलहाल में नल जल की स्थिति आपके सामने है और इसके अलावा कई है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। तो कई तरह का भ्रष्टाचार जो है सामने है और विशेष भ्रष्टाचार देखना है तो जो जहाँ है वो अपने पंचायत को छोड़ करके प्रखंड में चले जाए और प्रखंड में चले जाए, प्रखंड में जा कर के देखे कि क्या स्थिति है भ्रष्टाचार का, एकदम सामने दिख जाएगा। घूसखोरी चरम सीमा पर है और अंचलाधिकारी अपने आप को समझिए कि सीएम से भी ऊपर समझता है। किसी का ज़मीन किसी के नाम जो है दाखिल खारिज करा देना, कहीं कुछ करा देना पैसे रुपए ले करके, ये भ्रष्टाचार तो मतलब हमारे पार्टी में इस तरह की कई शिकायतें, छपरा जिला से भी कई शिकायतें इस तरह की हैं। उसके बाद आपको जो है बक्सर में जो है हमारे पार्टी के लोग हैं तो वहाँ से भी कई तरह की शिकायतें इस प्रकार, सीतामढ़ी से ये शिकायतें मिल रही है। तो आप अंचल और ब्लॉक में जा करके देख लीजिए। जनता से हम कहेंगे कि आप तो अंचल और ब्लॉक में विजिट कीजिए, देखिए कि भ्रष्टाचार किस कदर है। दिन दहाड़े लूटने वाले जो डाकू होते हैं ना, वो चंबल घाटी के लुटेरे थे, रात में लूटते थे, लेकिन नीतीश कुमार के लुटेरे दिन में ही लूट लेते हैं और आंखों देखी लूटते हैं। कहते हैं कि इतना दो, तो जिसको लेभी कहते हैं ना, ये घूस नहीं है, लेभी है। घूस तो छुप के लिया जाता है, लेभी सामने सामने लिया जा रहा है कि हाँ 500 रुपया दीजिए तो काम हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार इस कदर में है और भ्रष्टाचार में ही हम आपको कहेंगे कि देखिए, अगर 1000 रुपये में बनने वाला ड्राइविंग लाइसेंस 10,000 रुपये में बन रहा है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं होना चाहिए। ये तो अति है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार और करप्शन की बात करेंगे तो बिहार में स्पष्ट रूप से सभी प्रखंड में, अंचल में निर्देश है कि भाई जिसको आय बनवाना है, चाहे वो बेचारे के पास 1 केजी आलू खरीदने का 15 रुपया नहीं हो, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा कि साल में उसका इनकम जो है 90,000 रुपया है, क्योंकि 90,000 से कम में आपका आय ही नहीं बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, बिहार सरकार से, कि आप हमको ये बताइए कि जिस गरीब के पास 1000 रुपया महीने का इनकम नहीं है, जो बेरोजगार के श्रेणी में जो जुआ है, ये सारे जुआ जानते हैं। बिहार का कौन कहे कि देश के सभी जुआ जानते हैं कि उनसे जबरदस्ती लिखवाया जाता है कि हाँ, भले उनके पिताजी के पास 5,000 रुपये सालाना का इनकम नहीं हो, भले बेचारे मजदूरी करते हों, वो दलित महादलित का लड़का भी हो, वहाँ भी उससे लिखवाया जाता है कि आप लिखिए कि 90,000 रुपया आपको जो है साल में इनकम है, तब आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा। और इस तरह का भ्रष्टाचार है। तो ये तो सभी लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं जा करके ब्लॉक में देखिए। या देश के अंदर जितनी भी पार्टियां काम कर रही हैं, वो बार बार हमें हर 5 साल 2 साल पे सुनने को मिलता है कि महिलाओं के लिए हमारी पार्टियां बहुत सारी सहूलियत दे रखी है, युवाओं के लिए तरह तरह का रोजगार से संबंधित बातें करते हैं, जो ज़मीन पर, धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। इस विषय में हम आपके पार्टी से जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है। आपका इशारा बेटी पढ़ाओ के तरफ तो नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपनी बीवी है जो दूसरे की बेटी है उसको छोड़ के भाग जाओ। नहीं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा उनका अच्छा है, मानने वाला है। लेकिन जो आदमी खुद चीनी का मरीज हो, जिसको मधुमेह हो गया हो, चीनी का बीमारी जिसको हो गया हो, वो दूसरे को कहता है कि भैया चाय में चीनी मत पियो, तो ये अटपटा लगता है। पहले अपने घर सुधार लें। उस बीबी का कहीं अते पते नहीं था, देखे कि अभी जो है बीबी सामने आ गई है कि हाँ बीबी है।
तो अपने बीबी को छोड़ करके भगेड़ा आदमी इधर उधर भागने वाला, हम क्या कहीं से ज़्यादा। जोगी जी के यहाँ चले जाइए और बेटियों का रेप होता है, रेप होने के बाद पुलिस बंदूक के नोक पर लोगों को खड़ा करके और सामने लाश को जला देती है। इससे बड़ा तो हमको नहीं लगता है कि महिलाओं के लिए और कोई दुर्भाग्य वाली चीज है। सुधारवादी पार्टी, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट ये घोषणा करके बता देता हूं लोगों को कि ये पार्टी 60% महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, जो विधानसभा होंगे या लोकसभा होंगे उनमें भी सीट का जो बंटवारा होगा, सीट की जो दावेदारी होगी हमारे पार्टी से, वो भी 60% महिलाओं की होगी। हम चाहते हैं कि जो लोग महिला पर अत्याचार कर रहे हैं, आज महिलाओं को जो लोग एक गुड़िया समझ करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ कहते हैं कि बेटी को जो है उसी तरह से दिन दहाड़े जो है रेपिस्ट हो गया, उसका रेप हो गया, उसके बाद रेपिस्ट बच्ची को जो है उस तरह से जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसको जो है दिन दहाड़े उसको जला दो, उसके घर वालों तक उसको उसके पास नहीं पहुंचने दो। इस तरह का वारदात और को अंजाम दिया जाता है इस सरकार के सामने। तो ये दो चेहरा लेकर के ये लोग घूम रहे हैं। एक तो चेहरा इनका सामने से कुछ है और बगल से इनका चेहरा कुछ है अपनी। अब देखिए क्या है कि बेटी अगर किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की सास है, बेटियां ही हैं, तो बेटियों को आप कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आपने बीबी छोड़ के भाग गए, एक गोड़ा शादियाँ नहीं किया, बताइए। जोगी, अच्छा एक बात बताइए पत्रकार साहब, जोगी और महंत का काम है कि राजनीति करना? अरे उसको तो संन्यास करना चाहिए, माला जपना चाहिए, राम राम कहना चाहिए। तो आदमी देखिए, और उसके राज में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना रेप का घटना बढ़ गया है, मर्डर का घटना बढ़ गया है, धर्म के नाम पर ये बंद करो वो बंद, खाने पीने पर भाई आप जोगी हैं तो दूसरे के खाने पर प्रतिबंध लगाइएगा। लोग को जीना है, लोग को खाना है, तो लोग अपने स्वेच्छा से खाएंगे, अपने स्वेच्छा से जिएंगे। सारा चीज़ सामने है। तो अब तो यूपी का भी चुनाव आ रहा है, इसमें तो जनता उनको इतना ना पटकेगी कि बाता होता उनका टूट जाएगा। हम जानते हैं वो जीतने वाले नहीं हैं। तो देखिए ये सब भरम वाली बातें हैं कि हाँ ये लोग जो अभी तक जो हैं, ये सच्चाई है कि ये लोग जो है बेटियों के तरफ कभी ध्यान नहीं दिए, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। हमारी पार्टी, हम घोषणा पुनः आपको बता देते हैं, 60% हमारी पार्टी जो है महिलाओं के लिए काम करती है। सबसे अच्छी बात आपको जान के हैरानी भी होगी कि बेरोजगार जुआ जो भी हैं, छात्र जुआ जो भी हैं, उनको या महिलाओं को अगर हमारे पार्टी में मेंबर भी बनना है तो उस मेंबरशिप का शुल्क सिर्फ 2 रुपया है। और इस तरह का समर्थन हम लोग दे रहे हैं और इस तरह से हमारे साथ काफ़ी मात्रा में महिलाएं, युवा, छात्र जुड़ रहे हैं और हम सभी का धन्यवाद भी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और हम आह्वान भी करना चाहते हैं कि जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना है और राजनीतिक स्तर से अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो महिलाएं, वो छात्र हमारे सुधारवादी पार्टी से जुड़े और हम लोग साथ में मिलकर कंधा से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, फिर भी पत्रकारिता की गूंज इन तक पहुंची जा रही है और जनता की समस्या को लेकर ये किस तरह भावुक हो जाते हैं और किस तरह इनका झुकाव हो जाता है। महिलाओं की कितनी इज्जत दे रहे हैं, ये देखिए इनकी पार्टी की थी। सर हम धरातल से देखे हुए हैं, हम धरातल से देखे हुए इस चीज़ को, हम जानते हैं इस चीज़ को। हमने कई हम गांव के स्कूलों में घूमे हुए हैं, हम गांव के पंचायत भवन में घूमे हुए हैं, हम वार्ड के स्थितियों को देखे हुए हैं, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और करवाई है। हम जानते हैं कि नल तो लगा है, नल में पानी नहीं है, टैंक बैठा, टैंक 3 दिन बाद गिर गया। तो ये सारा चीज़ सभी पैसों का बंदरबाट हो गया। तो हम धरातल से देखिए, जिसके अंदर ईमानदारी है और जो देशभक्ति की भावना रखता है, वो आप जो कह रहे हैं वो सामने निकल के बातें आ जाती है। तो हम देश के लिए करना चाहते हैं और निश्चित रूप से करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। इसी पड़ाव में आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि अभी हमारे देश की जो राजनीतिक स्थितियाँ चल रही हैं, चाहे हमारे देश की स्थिति अभी जो भी हो, इस पर ज़रा प्रकाश डाला जाए और हमारे चैनल के माध्यम से देश में या युवाओं को या महिलाओं को या भ्रष्टाचारियों को अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से।
देश में जो आप राजनीतिक स्तर पे पूछना चाहते हैं तो देश में या प्रदेश में राजनीति है कहाँ। माने सबसे पहले थे उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी के साथ थे, आरजेडी से भाग के चले गए बीजेपी में, बीजेपी से भाग के फिर निकल गए, वहाँ से निकलने गठबंधन में रहे, सरकार में भी रहे, उसके बाद खैर निकलने के बाद अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाए। उसके बाद वो सीधे चले जाते हैं, हार जाते हैं, दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं, उनका मुंह भंग हो जाता है आरजेडी से या जेडीयू से। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इन लोगों से उनका संबंध टूट जाता है और जब फिर कुछ दिन बीतता है तो इन्हें पुराना प्यार याद आता है और अपने सभी स्तर की कमेटी को लेकर के और वो समाहित हो जाते हैं जनता दल यूनाइटेड में। तो भाई इस तरह के लालची प्रवृत्ति के लोग जो हैं, जो केवल अपने सत्ता के लालच के लिए इधर उधर कूद फांद करने वाले लोग हैं, हमारे सुधारवादी पार्टी का ये हम लोगों का इसको क्या कहिएगा प्रतिज्ञा है कि हमारी पार्टी कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बंदरों के भांति इस डाल से उस डाल कूदने का काम हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, गठबंधन हमारी पार्टी नहीं करने जा रही है, स्वच्छ साफ राजनीति हमारी पार्टी करेगी। हमको सत्ता का लोभ नहीं है, हम जिस जगह से आए हैं उस जगह को हम जानते हैं और स्थिति परिस्थिति को सब हमने देखा है। महिलाओं के बारे में हमने आपको बता ही दिया। और बाकी जो है अब इस तरह का जो है गठबंधन वाला राजनीति, विलय वाला राजनीति हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि केवल ये कुर्सी की राजनीति है। राजनीति अब उस स्तर की नहीं है जो लोकतंत्र के लिए काम आवे। एक प्रश्न और करना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो हमारे स्टूडियो में अभी बैठे हुए हैं। आज की परिस्थिति जो चल रही है महंगाई का, जैसे गैस का महंगाई, जैसे पेट्रोल डीजल की महंगाई, इसी तरह अभी जो स्थिति है हमारे खाने पीने पर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सामान पर महंगाई बढ़ रहा है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शक को आप इस अपने स्तर से मार्गदर्शन करने की कोशिश करिए और मुझे जानकारी दें। आप किसी को अच्छा भोजन खिलाने का दावत दे दीजिए कि हम आपको निःशुल्क भोजन कराएंगे और थालियां सजवा दीजिए, सभी भोजन उसमें जो है एकदम सब में रख दिया जाए और आपको हो जाए कि नहीं ये आप ही का थाली है, आप खा लीजिए। और जैसे आप खाने जाते हैं तो पता चलता है कि देखिए उसमें नमक नहीं है, नमक चाहिए तो आप ले लीजिए। तो जो थाली आप फ्री में दे दिए हमको कि आप खा लीजिए, उसके नमक का आप हमसे कहिए कि 500 रुपये में हम आपको एक चुटकी नमक देंगे, तो सोचिए उस भोजन करने वाले के ऊपर क्या बीतेगी। सिलेंडर फ्री में दे करके और अभी जो है गरीबों का, दलित महादलितों का जो मजाक की सरकार ने बनाया है, मजाक हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो दलित 15 रुपया 20 रुपया का सब्जी खरीदने के लिए मुहताज है, कोरोना के बाद से उसका ये स्थिति है कि वो रोटी और नमक प्याज खा रहा है। अब प्याज भी नहीं खा रहा है, प्याज तो इधर तो समझिए कि देखिए रहे थे कि क्या स्थिति था, अब थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो जब गरीब रोटी नमक खाने को मजबूर है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि सब्जी खरीद के खा सके, आप उस समय उसको सिलेंडर दे करके या उसको जो है उसका रेट कर दिए 1000 रुपया। ये दर्द और ये आह गरीबों का आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा, भोगिएगा नहीं लास्ट में। अरे जितना दिन उड़ना है उड़ लीजिए। किसी के आगे थाली परोस करके उसको जो है कान धर के उठा देना, ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अभी ये नियम चल रहा है। आप जो है अभी देख लीजिए कि 31 रुपये का पेट्रोल और ज़बरदस्ती 100 रुपये में बेचवाया जा रहा है। क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल, बहुत लोग हम देखे हैं सोशल मीडिया पे तो काफ़ी कई तरह के जो है मूर्ख लोग भी बैठे हुए हैं कि जो उचकों की तरह कुछ लिख करके बयान देते हैं। हमने देखा एक बार कोई किसी ने लिखा था कि गरीब आदमी थोड़ी चलाता है मोटरसाइकिल और कार, बोलेरो, स्कॉर्पियो। मैं पूछता हूँ ठीक है नहीं चलाता है, जिसके पास कुछ पैसे होते हैं वही चलाता है, लेकिन क्या स्कॉर्पियो में ही डीजल का कीमत बढ़ा है कि सार्वजनिक बढ़ा है? जब सार्वजनिक बढ़ा है तो गरीब तो बस से जाता है, गरीब जीप से जाता है, उसके भाड़ा बढ़ गए। गरीब के यहाँ लहसुन प्याज मिर्च मसाला सब ढोआ जाता है, तो कुरियर का जो व्यवस्था है, ट्रक है, जीप है, जिप्सी है, तो क्या उस पर ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट नहीं बढ़ा है? जा करके देख लीजिए, सब बढ़ गया है। तो गरीब भी तो उसको भोग रहा है और 3 तरह का टैक्स लिया जा रहा है।
जो आप कह रहे हैं कि गाड़ी लोग रखता है, अगर आप एक एक रुपया, अगर आज मान लीजिए कि आप एक एक रुपया जोड़ करके आपने कोई एक 3-3.5 लाख में कोई कार खरीद लिया, तो एक तो वन टाइम आपको टैक्स ले लिया गया रोड टैक्स के नाम पे, फिर दोबारा जो है पेट्रोल में आपको घुसा करके उसको रोज टैक्स लिया जाता है, अब फिर दोबारा आपसे टोल टैक्स लिया। टोल टैक्स का तो ये ड्रामा चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि अगर 4 राउंड मार दीजिए तो 4 राउंड का 400 रुपया आपसे गवर्नमेंट ले लेगी। तो 3 तरह का टैक्स एक आदमी से वसूलना, ये दोगली नीति अब बर्दाश्त नहीं होगी। भारत की जनता इस बात को समझ गई है और इनका दिन अब नज़दीक आ गया है। हर सूर्योदय जो होता है ना, जब ज़्यादा धूप में कड़ापन हो जाता है, अब बहुत ज़्यादा तेज जब धूप लगने लगता है, लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो ईश्वर उस सूर्य का अस्त कर देता है। तो डूबना तो निश्चित है, आज डूबे कल डूबे, डूब ही जाना है इसको। इस डूबने के कगार पर तो अब जा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम इसका भरपूर जो है विरोध करते हैं। हमारी पार्टी हर जगह इसके विरोध में आंदोलन करने जा रही है। मई से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। काफ़ी विचार उत्तम रहे। और देखिए, आप महंगाई के बारे में भी आपने सोचा, हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये थे सतीश सर। जो किसानों का नहीं हुआ वो किसका होगा? अन्नदाता ना है, उसको भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान विष्णु जो है पालनहार बोले जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, वो पेट पालने का काम करते हैं। किसान उसी तरह से है, अन्न उपजा के देता है। आप अरबों रुपया अपने घर में रखे रहेंगे तो रुपया फाड़ के खा करके आप जी नहीं सकते हैं, अन्न ही खाना पड़ेगा। जो आदमी किसान का नहीं हुआ वो किसका होगा? किसी का नहीं हो सकता। देखिए, इन्होंने काफ़ी कम समय में हमारे स्टूडियो में काफ़ी जानकारियाँ दी। आप भी इनसे सहमत हुए, हम लोग भी सहमत हैं। ये आगे की तरफ अपने काम करने के लिए ये धरातल से जुड़े हुए, हर तरह के कार्य में करने वाले क्षेत्र से लोगों को जोड़े हुए हैं। ये थे हमारे सतीश जी, सतीश कुमार सिंह जी उर्फ देवेंद्र सिंह जी, जो सुधारवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके काफ़ी कीमती समय के साथ मैं अभी विदा लेना चाहता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।